हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो हम 7th क्लास इंग्लिश की बुक एन एलियन हैंड का फर्स्ट चैप्टर द टाइनी टीचर डिस्कस करेंगे। ये इस चैप्टर की सेकंड वीडियो है। यदि आपने इसकी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले प्लीज़ उस फर्स्ट वीडियो को जरूर देखें, तभी आप इस लेसन को अच्छी तरह समझ सकते हो। तो फर्स्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से जो चींटियाँ होती हैं वो मिलजुल कर रहती हैं और अपना कार्य ईमानदारी से करती हैं। तो आइए और अधिक जानते हैं चींटियों के बारे में। द क्वीन इज़ द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। जो क्वीन आंट होती है वो मदर होती है जितनी भी पॉपुलेशन होती है कॉलोनी में उन सब की। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। ये लगभग 15 साल तक जीवित रहते। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स। इसके पास एक पंखों का जोड़ा होता है। आगे देखिए। बट बाइट्स दैम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। परंतु ये इसको बाइट कर देती है, जो पंखों का जोड़ा होता है, जब इसकी वेडिंग फ्लाइट होती है उसके बाद। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे। और ये इसकी जो फ्लाइट होती है ये हॉट समर डे यानी गर्मी के दिन होती है। द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट अ मेल आंट और ड्रोन हाई अप इन द एयर। जो क्वीन होती है वो नेस्ट को छोड़ देती है और उसके बाद मेल आंट से मिलने के लिए यानी मेल चींटी से मिलने के लिए, नर चींटी से मिलने के लिए हवा में जाती है। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ। और जब ये धरती पर वापस आती है, इट गेट्स रिड ऑफ इट्स विंग्स एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स। उसके बाद जब ये वापस धरती पर आती है तो ये अपनी पंखों से छुटकारा पा लेती है एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स। और उसके बाद कुछ नहीं करती, केवल अंडे देती है। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट। और उसके बाद जो एग्स होता है उससे ग्रब निकलता है। ग्रब हम शिशु बोल सकते हैं, जो चींटी का शिशु होता है। सोल्जर्स गार्ड दैम। सोल्जर उनकी रक्षा करते हैं जो शिशु होते हैं। वर्कर्स फीड एंड क्लीन दैम। जो वर्कर्स होते हैं वो उनको खाना खिलाते हैं और उनको साफ रखते हैं, उनकी सफाई करते हैं। एंड ऑल्सो कैरी दैम आउट फॉर डेली एयरिंग एक्सरसाइज एंड सनशाइन। और उनको बाहर भी लेकर जाते हैं जो वर्कर्स होते हैं, हवा खिलाने के लिए या फिर एक्सरसाइज करवाने के लिए, धूप खिलाने के लिए। 2 और 3 वीक्स, 2 और 3 सप्ताह बाद, 2 और 3 वीक्स लेटर, ग्रब्स बिकम कोकुन्स। जो ग्रब होता है वो कोकुन्स में चेंज हो जाता है। एंड लाइव विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 वीक्स मोर। और उसके बाद 3 से अधिक सप्ताह तक वो बिना खाने के ऐसे ही लेटा रहता है। देन द कोकुन्स ब्रेक एंड परफेक्ट आंट्स अपीयर। उसके बाद जो कोकुन्स होता है वो ब्रेक हो जाता है और फिर परफेक्ट आंट निकलती है, परफेक्ट आंट बन जाती है। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। उसके बाद टीचिंग और ट्रेनिंग का कार्य शुरू हो जाते हैं, यानी इनको ट्रेनिंग दी जाती है। न्यू आंट्स लर्न देयर ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड आंट्स एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एटसेट्रा। जो नई चींटियाँ होती हैं वो अपना कार्य सीखती हैं, अपने कर्तव्यों को सीखती हैं जो बूढ़ी चींटियाँ होती हैं उनसे, कि वर्कर्स का क्या कार्य है, सोल्जर्स का क्या कार्य है, बिल्डर्स का, क्लीनर्स का, ये सभी बातें। आफ्टर अ फ्यू वीक्स, कुछ सप्ताह बाद, आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग द स्मॉल आंट्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड टू वर्क। उसके बाद जो चींटियाँ होती हैं वो संसार में चली जाती हैं काम करने के लिए। उसके बाद देखिए, एन आंट इज अ होम नॉट ओनली फॉर आंट्स बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर्स, बिटल्स, लेजरब्रेड्स ऑफ आंट्स एंड द ग्रीन फ्लाई। जो आंट हिल होता है यानी जो इनका घर होता है, वहाँ पर केवल चींटियाँ ही नहीं रहती हैं बल्कि इसके अलावा कुछ और भी जीव रहते हैं, जैसे बिटल्स है, लेजरब्रेड्स हैं, लेसर ब्रेड्स ऑफ आंट्स यानी ये चींटियों की एक छोटी नस्ल होती है, और ग्रीन फ्लाई और हरी मक्खी रहती है। वाई डू आंट्स वांट दीज एलियन क्रिएचर्स टू लिव इन देयर नेस्ट। चींटियाँ इनको, ये जो दूसरे जीव होते हैं, इनको अपने घोंसले में क्यों रहने देती हैं? फॉर सेवरल रीजन्स। इसके कुछ कारण हैं। सम गिव ऑफ स्मेल प्लेजेंट टू द आंट सेंसेस। कुछ ये जीव एक स्मेल निकालते हैं जो चींटियों को अच्छी लगती है, कुछ स्मेल छोड़ते हैं। अगर देखिए, अदर गिव स्वीट जूसेस एंड सम आर जस्ट पैट्स और प्ले थिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स। और कुछ स्वीट जूस देते हैं इनको, एंड सम आर जस्ट पैट्स, और कुछ को ही पाल कर रखती हैं, और प्ले थिंग्स, और जैसे कि हम खेलने के लिए यूज़ कर लेते हैं कुछ जानवर को, जैसे हम कैट को पालते हैं, डॉग्स को पालते हैं, ह्यूमन बींग्स। तो इसी प्रकार ये भी कुछ जानवरों को ऐसे पाल लेते हैं। द ग्रीन फ्लाई ऑफ द आंट्स काऊ। जो ग्रीन फ्लाई होती है वो चींटी की काऊ होती है, गाय होती है। द आंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क विद अ टच ऑफ देयर एंटनी। और जो आंट्स होती है इसको ट्रेन करती है हनी ड्यू देने के लिए, शहद देने के लिए, लाइक मिल्क, जैसे हम दूध प्राप्त करते हैं, विद अ टच ऑफ देयर एंटीना, उनके एंटीना को टच करके। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ। ये इसका दूध ऐसे निकालती है जैसे हम गाय का दूध निकालते हैं। हैव ह्यूमन्स लर्नड अस
लर्न एज मच एज आंट्स हैव, क्या इंसान ने इतना सीख लिया जितना चींटियों ने सीख लिया? परहैप्स दे हैव, शायद इंसान ने भी सीख लिया, बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज, परंतु इंसान अपनी लर्निंग का, अपनी सीख का अच्छे कार्य के लिए प्रयोग नहीं करता। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर, उनको यानी इंसान को ये जो टाइनी टीचर है इससे कुछ चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, जैसे हार्ड वर्क, मेहनत करना, सेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का पालन, एंड डिसिप्लिन, अनुशासन, क्लीनलीनेस, सफाई, केयर फॉर द यंग वन, छोटों का रख रखाव, ये छोटे होते हैं जो हमसे, उनकी देखभाल करना, एंड अबव ऑल, और सबसे अधिक अफर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव, और सबसे अधिक ज़रूरत किस चीज़ की है? उस धरती के प्रति, उस ज़मीन के प्रति वफादारी रखना जिस पर वो रहते हैं या जिस पर हम रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।